पूरे 2 घंटे के बाद सालन हमारा बन चुका है। सालन मैंने इसमें डाल दिया। अभी रोटी अदनान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर नया व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग आज अभी से करते हैं। अभी हो रहे हैं तकरीबन 11:15। ससुर साहब मेरे आ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अलीफा को मैंने कहा आप भी हल्का फुल्का नाश्ता करें लाजमी। और फिर क्योंकि अलीफा करें मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने हल्का फुल्का लाजमी करें क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में भाग दौड़ होती है। वैसे तो करनी मुझे ही है लेकिन फिर भी भूख लग जाती है, बच्चा भी ये तंग करेगा। तो इजहान बाबा का भी साथ जा रहे हैं, अलीफा की नानी भी साथ जा रही हैं, वालदा भी हैं और वालिद भी साथ जा रहे हैं इकट्ठा। तो मैंने सोचा कन्वेंस कराते हैं जी एक इन ड्राइव करा लेते हैं, उसके साथ साथ मैं अपनी 125 निकाल लेता हूँ। तो साथ जाएंगे और वहाँ पर बाइक ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे बाइक ले जानी लाजमी है। तो हम इकट्ठा जाएंगे सब यहाँ पर। और अलीफा के मामू की भी कॉल आ रही थी कि मुझे बुला लेते, जो अलीफा के बड़े मामू हैं, यानी अलीफा जो कज़न साथ होती हैं उनके वालिद साहब और शबाना बाजी के हस्बैंड, वो काफ़ी कॉलें कर रहे थे और अफसोस में थे और रो भी रहे थे सिस्टर के लिए। तो खैर बॉन्डिंग इनकी आपस में। तो एनीवे वो नहीं आ सके क्योंकि पीछे घर वगैरह सब देखना होता है। और तो 2 घर हो गए, सोहेल मुजम्मिल अकेले वहाँ पर। तो खैर अभी बहुत शदीद गर्मी हो रही है। मैंने थोड़ा एसी उनके बराबर रूम में, और मैं अभी आया था यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के लिए। और मैंने सारी फाइल वगैरह जो है एक शॉपर में बड़े में डाल दिए। और डॉक्टर साहिबा से बात हो रही थी अभी, और वो कह रही कि तभी इंशाल्लाह 1 बजे तक वो पहुँच जाएंगी। आप जाके एडमिशन पहले कर लें। तो मैं फिर निकलता हूँ अभी इन सब को लेके। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। बस दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह पाक खैर खरीद से सब हो जाए तो बेहतर है। अलीफा की अल्लाह के लिए सेहत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको लंबी मरतब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके लिए मुश्किल वक्त अभी। चलें फिलहाल निकलते हैं बाहर। अलीफा भी काफ़ी सुबह से परेशान थी, सैड थी आज, क्योंकि ऑपरेट आज है तो सभी परेशान है। अब क्या कह सकते हैं, ये कराना ज़रूरी भी है। तो चले जी निकलते हैं। भाई सब रेडी हो गए हैं, अम्मी भी रेडी हैं, अब्बू भी। अब्बू ने थोड़ी सी नींद भी कर ली है। इजहान तो अभी तक सोया हुआ है। 10 मिनट आँख लगेगी हमें, इसी में आँख लग गई जाएगी। इजहान के साथ सोए थे, इजहान तो अभी तक सोया हुआ है। और ये मैंने पानी की बोतल भी उठा ली है जो हम लेकर आए थे उस दिन कबाब जीत से। ड्राइवर की भी कॉल है। चले अम्मी आ जाए, ड्राइवर आ गए। अभी नानी भी चली, अम्मी का सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया, बस अभी चलते हैं। तो गाइस इन ड्राइव मैंने करा लिया है और सब बैठ गए। ये आप गाड़ी में रख दें तो ये सब उठा लेंगे, आ जाए गाड़ी में। तो बस अभी हम निकलते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, टाइम से पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और बाइक भी मैंने कर ली क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ती है। इन ड्राइव वाला तो चला गया, हमें ज़रूरत और भी चीज़ों की पड़ेगी। अगर खुदा ना खासा फ़ोन मांग लिया तो बाइक ज़रूरी चाहिए। तो चलें फिर, बैठ गए सब गाड़ी में, चलें बस निकलते हैं। A few moments later. हम पहुंच गए हॉस्पिटल और बैठे हुए हैं। ससुर साहब भी बेचारे 10 मिनट सिर्फ नींद लिए और आ गए। और अलीफा की नानी अम्मा और अलीफा यहाँ बैठे हुए हैं। और अलीफा की वालदा को लेके अंदर हॉस्पिटल में, और एडमिशन वगैरह मैंने करवा लिया। फ़ाइल बन गई इनकी। टाइम हो रहा है 1 बजने में 5 मिनट रह गया। डॉक्टर की कॉलेज बोल रही, मैं जस्ट 5 to 10 मिनट्स में पहुँची हूँ। वो ड्राइवर के साथ थी, ऑन द वे ही हैं। तो जानने वाली भी एक मिल गया, उनसे मुलाकात करते हैं। यहीं हॉस्पिटल के वो हैं पर्सन, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं अभी। तो अभी डॉक्टर नहीं, वो कह रहे थे वो इनको दी थी मैंने, वो पता नहीं मेरे ख्याल गाड़ी में रह गई। चलें जी हमें प्राइवेट रूम तो नहीं मिला, पहले बात हुई थी रूम की, पर उन्होंने बोला कि अब सारे रूम बुकड हैं। एंड टाइम पे उन्होंने हमें ये वर्ड दे दिया। खैर अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं। इजहान देखें यहाँ पे बिस्किट खा रहे हैं। अभी नानी भी आ गई है, अम्मी को यूनिफॉर्म पहना दी गई है। बस अभी कुछ देर तक ऑपरेशन शुरू हो जाएगा जैसे ही डॉक्टर आएगी। चलें भाई, शुक्र है नानी तो है हमारे साथ। इजहान बैठा हुआ है, इसको हम जल्दी से घर ले जाएंगे। ज़्यादा देर इसको हॉस्पिटल में बिठाना अच्छी बात नहीं है। तो गैस बस अभी बस ऑपरेशन थिएटर में मेरी सासू को ले जाया जा रहा है। डॉक्टर साहबा आ गई हैं, बस अब दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे। चले गैस अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन खैरियत से सक्सेसफुल हो गया। और जो उन्होंने सैंपल्स दिए हैं वो भेज दिए गए लेबॉर्ट्री। उनकी मैं उन डॉक्टर को अलग से पेमेंट करके आ गया हूँ। और इसके अलावा रूम अलग से करवाना पड़ा हमें क्योंकि जनरल वार्ड दिया गया था और जनरल वार्ड में गर्मी थी। तो हमने सोचा कि डॉक्टर ने काफ़ी स्टिचेज़ हैं जिसकी वजह से गर्मी में इशू हो सकते हैं। तो मैंने फ़ौरन रूम बुक करवाया और रूम के अलग से चार्जेस पे करने। अभी मैं जा रहा हूँ ATM पे करके उनको फिर आ रहा हूँ खाना लेके सबका, क्योंकि जब से मेरे ससुर साहब आए हैं। चले खैर खैरियत से ऑपरेशन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब आगे मज़ीद दुआएं चाहिए क्योंकि जो सैंपल गया
खुदा ना खास्ता उसमें बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आप यहाँ बैठे थोड़ा आराम भी कर लीजिए, और आप यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, फिर भी आपको नींद आ रही थी सुबह। चले थोड़ा बेहतर नॉर्मल हुआ माहौल, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही शदीद गर्मी थी जनरल वार्ड में। चले आप थोड़ा आराम करें, मैं आपके लिए खाना भी लेते आ रहा हूँ, ठीक है, और कुछ चाहिए आपको बता दें। चलें ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खैर खैर से बशर के। मैं भी आप सबका खाना लेके आ रहा हूँ। खैर खैर मुबारक। अल्लाह का शुक्र, अम्मा कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है उनकी बेटी वापस आ गई। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि सभी परेशान थे, ये बैठ के दुआएं करी थी, रो रही थी, ये बैठ के दुआएं करी थी। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। मैं इज़हान और अलिशबा को छोड़ के आ रहा हूँ, इज़हान तंग कर रहे, ठीक है। खाना आपका लेते हुए आ रहा हूँ, शाम में अलिशबा यखनी बनाएगी, वो भी लेते आऊँगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे बाद खिलाना है, सही है। चलें हम आ रहे हैं फिर, ठीक है। जी जी, इज़हान को संभाल इनको, ठीक ठीक हो। चलो तो आप आराम कर लें फिर चल के, परेशान नहीं हो, ठीक है। अब चल रहे फिर, चले मैं खाना लेते आ रहा हूँ, ठीक है, फिर साथ चलते हैं। चलें अलिशबा। गाइस अभी थोड़ी सिचुएशन काम हुई है, क्योंकि ये हमें छोड़ चले गए थे फिर हॉस्पिटल। अभी जैसे ही हम सोने लगे तो कॉल आ गई मेरे मामू की। इन्होंने तो नहीं बताया, मेरे मामू रोते रोते कॉल की, उन्होंने बहुत टेंशन में थे। फिर मैंने इनको बोला क्या हुआ है, फिर उन्होंने मुझे बताया। वैसे अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने वीडियो बनाई डॉक्टर भेजी और डॉक्टर भी डर गई थी। अभी मैंने वो वीडियो देखी, पहले आपने मुझे नहीं दिखाई डर से, है ना। देखें बात यह है कि जब पेशेंट की सिचुएशन आउट होती ना, आपके वालिद साहब और आपके जो मामू थे वो दोनों रो रहे थे, कमज़ोर दिल के दोनों रोने बैठ गए, और आपकी नानी ज़्यादा रोने लग गई, और आपकी अम्मी की कंडीशन बिल्कुल आउट हो गई। अगर मैं वहाँ परेशानी में बैठ जाता ना तो मैंने सारे डॉक्टर, अल्लाह का शुक्र है आप चले गए थे उस टाइम। डॉक्टर को बुलाया, ओटी में जो ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर रहती वो भी भागती गई, और इवन एक डॉक्टर बैठ खाना खाता वो खाना छोड़ के आया, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट हो गई थी। और इतनी आउट हो गई थी कि पल्स वगैरह बिल्कुल हो गए थे, और आपकी वालदा की आंखें इतनी बड़ी हो गई थी, और आपकी वालदा सांस लेना छोड़, सीटी स्कैन जब हुआ था ना तब भी यही हालत हुई थी। लेकिन अभी जो था ना वो सांस लेना छोड़ रही थी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने अपनी टीम भेजी दोबारा, और उसके अलावा वहाँ की सारी टीम जमा हुई। तो एंड ये हुआ कि इन दी एंड उनको इंजेक्शंस लगे, इंजेक्शंस के बाद उनको बहुत सारी ड्रिप्स और लगी, मतलब 2 छोटी छोटी ड्रिप्स और लगी, जिसमें बेलफाम थी और दूसरी एक और ड्रिप थी। फिर उसके बाद पेन किलर्स लगे, उसके बाद उनको सिचुएशन पल्स को स्टेबल करने के लिए और इंजेक्शंस लगे। तो ये सारे इंजेक्शन में भाग भाग के ला रहा था, आपके मामू और आपके वाले साहब रो रहे थे सिर्फ, वो कमज़ोर दिल के। अगर बात यह है कि अगर उस सिचुएशन में मैं भी इस तरह से डगमगा जाता तो ये चीज़ें जमा करनी थी, डॉक्टर जमा करनी थी, मेडिसिन लानी थी, तो उसको ये कौन करता। अम्मी भी ऑफिस से घर ही डायरेक्ट रक्षा करके वहाँ आ गई। अम्मी मेरे साथ बैठी थी जब मामू की कॉल आई थी, आप बैठ के रो रही थी कि क्या मामू रोते। मैंने बोला मामू कुछ तो बताओ क्या हुआ है। अम्मी डर गई, अम्मी तभी भागी। मैंने बोला अम्मी मुझे लाजमी बताना क्या हुआ है, तभी अम्मी यहाँ से भागी, बेचारी ऑफिस से आई थी। रोए जा रहे थे और फोन पे फोन किया जा रहा था उनके हिसाब से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पेशेंट अभी मतलब सासू माँ भी स्टेबल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ है कि अब वो ठीक है, बेहतर है, और उनकी पल्स भी नॉर्मल है, सब कुछ हो रहा है, तब मैं घर आया हूँ अभी। अच्छा जी शुक्र है, अभी अम्मी ठीक हो गई है। जो वीडियो इन्होंने बनाई ना मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती, अम्मी की इतनी हालत ख़राब हो गई थी। वीडियो बना के मैंने इनकी डॉक्टर को भेजना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनको डॉक्टर को दिखाना था सिचुएशन क्या हुई। डॉक्टर ने वीडियो देखी, फ़ौरन कॉल पे कॉल करने लगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट हो गई थी, बहुत आउट हो गई थी। शुक्र है अम्मी ठीक हो गई। बस अभी मैं यखनी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर हम लेकर चलते हैं, सही है। आपकी नानी माँ कह रही थी बड़ा दिल है मेरा, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा है, शुक्र है यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आप यहाँ संभालने वाले। सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए, उस वक्त सिचुएशन हैंडल करना चाहिए। अच्छा उस दिन जब मैं बेहोश हो गई, मुझसे पहले तो आप बेहोश हो गए थे। मैं 3 आपका जगह हुआ था, मेरी पल्स जाम हो गई थी, मेरी बीबी हो गया था, और मुझे पता नहीं चला था। चले चले मैं खाना बनाने जा रही हूँ। 3 रात 3 दिन। हाँ वो भी है, आप इज़हान को देखे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बस मैं और इज़हान खेल रहे हैं। बस शुक्र है अभी अम्मी ठीक हो गई, अब जाके हमें सुकून मिले, वरना मैं तो सोच रही थी मैं वापस ही क्यों आई। खाना बनाना था ना सबके लिए, इसलिए मैं वापस आई थी, वरना मैं आती भी नहीं अपनी अम्मी को छोड़ के। अभी अम्मी के लिए यखनी बनानी है, खाना बनाना है, और जल्दी से जाना है। अच्छा जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 घंटे के बाद सालन हमारा बन चुका है। सालन मैंने इसमें डाल दिया। अभी रोटी अदनान लगवाने गया है, क्योंकि गैस चला गया था, वरना वो भी मैं बना लेती। इसमें रोटियां रख लूँगी, और अम्मी की मैंने यखनी बना ली है। यहाँ पर देखें
साथ ही में मैंने कहवा बनाया है क्योंकि उन्होंने बोला कि कहवा लेते हैं और इसमें मैं भी डालूँगी इसमें ताकि गर्म रहे। बस अभी निकलते हैं, रोटी आ जाए, रोटियों का वेट कर रहे हैं। तो जी आज जो है जुम्मे का मुबारक दिन है और आज अम्मी भी घर आ रही हैं, उनको छुट्टी मिल गई है। कल जो अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, शुक्र है सुबह सुबह ठीक हो गई हैं, अभी बोल भी सही से रही हैं, खा पी भी रही हैं। तो मैंने सोचा अम्मी के आने से पहले ना मैं जल्दी से अपना घर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और फिर उनके लिए यखनी भी बनानी है। कल मैंने बनाई थी, वो तो यूज़ नहीं हुई, आज दोबारा से बनाऊँगी और ये तैयारी करने गए हैं। अब ये अम्मी को लेने जाएंगे, मैं जल्दी से ना अपने घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। जी आज है जी जुम्मे का मुबारक दिन। मेरी तरफ से तमाम बहनों भाइयों को सबको जुम्मा मुबारक, और जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोग को सबको खुश आबाद रखे। तो खैर कल ये हुआ था जी, ऑपरेट होने के बाद पेशेंट को जब डिस्चार्ज किया गया तो उसके बाद वो तकरीबन 1.5-2 घंटा मतलब बेहोशी की हालत में थी। और उसके बाद ये हुआ कि उठने के बाद जो मेरी सासू माँ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद इतनी बिगड़ गई कि पूरा स्टाफ ओटी के जो डॉक्टर्स हैं वो इवन मेरी खुद की जिन्होंने ऑपरेट किया वो डॉक्टर के साथ राब्ते चल रहे थे, और मेरे जो कज़न हैं वो रो रहे थे, और मेरे ससुर साहब भी रो पड़े क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो बस बहुत जो ना सिचुएशन क्रिटिकल होगी। और मेरी सासू माँ की जो वालदा हैं वो तो रोज़ारों कतार हो रही थी, दुआएं कर रही थी। और इवन कि अल्लाह माफ़ करे कि सिचुएशन बहुत ही वियर्ड हो गई थी और मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही सिचुएशन अजीब हो गई थी और मैं बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त अकेला हैंडल कर रहा था और सारे सिर्फ रो रहे थे। और मेडिसिन लानी थी, इंजेक्शन लाने थे, और जो इंजेक्शन लगा था पेन किलर बहुत हैवी डोज, उसका तोड़ने के लिए भी इंजेक्शन लग रहे थे, और बार बार पल्सेस चेक की जाती, आंखें बड़ी मोटी मोटी हो गई थी, सांस रुक रहा था, बड़ी सिचुएशन अजीब व गरीब हो गई थी। मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने एक काम किया, सबके फ़ोन छीन के जेब में रख दिए। जिनके फ़ोन आ रहे थे मैंने भाई अभी तंग ना करें क्योंकि मेरा दिमाग बहुत घुमाया और अभी हमें पेशेंट की सिचुएशन को संभालना है। बस जो सुनता है फ़ोन काटता गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई पेशेंट तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ, थोड़ा सा सांस जो है ठीक हुई, पल्स थोड़ी सी नॉर्मल हुई, और डॉक्टरों ने ठंडा सांस लिया। इवन के सूरह यासीन चल रही थी, सूरह बकरा चल रही थी उस रूम के अंदर। बस अल्लाह खैर करे, बहुत ही सिचुएशन अजीब हो गई थी। और मेरी अम्मी ऑफिस से जैसी गली में पहुंची, उनको किसी की कॉल की, फ़ौरन वहाँ से किसी के साथ दौड़ ऑफिस आई। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, बीपी डाउन था, और बस उन्होंने सिचुएशन सुनी और फ़ौरन हॉस्पिटल वो भी देखी थी क्या सिचुएशन चली, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें मैंने हैंडल की हुई ऑलरेडी, और मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। इस सिचुएशन में अगर बंदा घबरा जाए या बिगड़ जाए, रोने लग जाए, और पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मैंने अकेले ने सारी सिचुएशन संभाली, अल्लाह का लाख शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, मैंने कल से आज तक पेशेंट को ना पेन हो रहा है, पेन किलर्स मिल रही हैं उनको, स्टेबल हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन कल रात से कहवा और सुबह चाय भी दी गई, और अभी जो है ना उनके लिए यकीन ले जा रहा हूँ। तो अल्लाह का लाख शुक्र हो गया कि सिचुएशन बड़े हैंडल कर ली और अब बेहतर है। और इंशाल्लाह आज शायद डिस्चार्ज भी हो जाए। अगर मुझे सिचुएशन नहीं लगी सही तो मैं दोबारा एडमिट कराऊंगा, यानी कि 1 दिन की और एक्सटेंशन ले लूँगा और उसके बाद उनको पे ऑफ कर दूँगा। कोई मसला नहीं, 1 दिन और रह लेंगी, 24 घंटे की और ऑब्जर्वेशन में रख लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी से डॉक्टर का सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो यही बड़ी बात है। तो खैर चलें जी, यहीं करते ब्लॉग एंड। उम्मीद करते हैं छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की अपडेट इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा दुआ करते रहिए प्लीज़ इसी तरह, और अपनी प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।